राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों या फिर अपराध जगत से या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अलवर शहर में रात भर सड़कों और आसमान में घना कोहरा छाने से सड़क मार्ग के वाहन व सबकी रफ्तार धीमी दिखाई दी और लोगों का जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र तिलक मार्केट में आज सुबह शॉर्ट सर्किट होने के चलते साड़ियों के गोदाम में अचानक लगी आग। गोदाम में आग लगने पर क्षेत्र में फैली अफरा तफरी। अलवर उद्योग नगर में ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। और थानागाजी अलवर क्षेत्र में कोहरे का प्रभाव सुबह से ही देखने को मिला, जिसके चलते जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर आयोजन शिविर प्रभारी व कार्यवाहक रैणी एसडीएम पृथ्वीराज मीणा के सानिध्य में किया गया। शिविर संयोजक भाग्यशाली सैनी ने बताया, शिविर में रथ के पहुंचने पर पूजा अर्चना की गई तथा रैणी के अतिरिक्त विकास अधिकारी भूरमल मीणा ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और सभी को इसका लाभ लेने की बात कही गई। मौके पर ही उज्ज्वला योजना के रजिस्ट्रेशन किए गए। जिला परिषद सदस्य श्रीकांत सदावत ने कहा कि सभी विभागों के जिम्मेदार अधिकारी नहीं होने से लोगों को लाभकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी इसको हल्के में लेकर कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो पत्र लिखकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे। इस दौरान रैणी कार्यवाहक विकास अधिकारी नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर केसी मीणा, जेएन तेज सिंह मीणा, पीएचईडी जेएन भरत लाल मीणा, कृषि विभाग के एएओ मंगतू राम, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र मीणा, मुरारी लाल जयमन, बाबूलाल प्रजापत, पटवारी नीरज प्रजापत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर जिले के राजगढ़ में प्रजापति महासभा राजस्थान की बैनर तले कुम्हार व प्रजापति समाज की 200 से अधिक प्रतिभाएं 30 दिसंबर को निजी मैरिज गार्डन में सम्मानित होंगी। सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी बीरबल प्रजापति ने बताया कि 30 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में आने वाली प्रतिभाओं को विशेष व्यवस्था हेतु चर्चाएं की गई, जिसमें 10वीं 12वीं सरकारी सेवा आदि में वर्ष 2022-23 में चयनित प्रतिभाओं को सम्मान पत्र, मेडल व बैग देकर सम्मानित किया जाएगा। महासभा के अध्यक्ष महेश प्रजापत ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विकास प्रजापत, उपखंड अधिकारी प्रियंका प्रजापत, आरएएस मदनलाल प्रजापत, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा बत्ती लाल फूलवाड़ा, थानागाजी प्रधान जयप्रकाश प्रजापत, महंत प्रहलाद दास जी महाराज, इंडिया टैलेंट अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार प्रवीण प्रजापत, किशोर दुल्हेपुरा, नगर पालिका अध्यक्ष मोहरपुर सुनीता प्रजापत सहित अतिथि शिरकत करेंगे। बैठक में राम स्वरूप कुमार, कैलाश चंद्र प्रजापति, महेश प्रजापति, गिरिराज प्रजापति, फूलचंद प्रजापति, प्रकाश प्रजापति, गजेंद्र प्रजापति सहित अनेक लोग मौजूद रहे। 30 दिसंबर को प्रजापति महासभा राजस्थान द्वारा राजगढ़ जिला अलवर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समाज की ऐसी 200 से प्लस प्रतिभाओं ने आवेदन किया है, जिसमें 10वीं और 12वीं जो समाज के राजकीय सेवा में चयनित है, नीट परीक्षा, आईआईटी या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, इस तरह की प्रतिभाओं ने आवेदन किया है, जिनको 30
दिसंबर को प्रातः 11 बजे से एक मंच बनाया समाज का, उसमें उनको मेडल, सम्मान पत्र और बैग देकर सम्मानित किया जाएगा। मेरे साथ में है हमारे वरिष्ठ संरक्षक बीरबल जी, हमारे सचिव महोदय जी रामस्वरूप जी, और हमारे कैलाश जी, बिरदीचंद जी और बिलोटिया जी और महेश जी। मैं सभी समाज बंधुओं को इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो 30 दिसंबर को आवश्यक रूप से पधारें, अपने परिवारजन के साथ पधारें। बच्चों का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार की देर शाम कोचिंग से बाइक लेकर पत्नी को घर लौट रहे मोटरसाइकिल सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर पत्नी को घायल को उद्योग नगर थाना पुलिस ने बताया कि मृतक युवक मग्गू उर्फ अशोक पुत्र वीरजन जाट निवासी केरवा जाट अपनी पत्नी को लेकर अलवर से घर लौट रहा था, जिसको रोड नंबर 2 पर ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे मग्गू की मौत हो गई। जिसकी सूचना पर सामान्य चिकित्सालय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की सूचना परिवारजनों को दी, ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। मृतक के करीब 5 महीने का पुत्र होना बताया जा रहा है। कटुमर कस्बे में दिसंबर माह के अंतिम दिनों में घना कोहरा के चलते शुक्रवार को पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए और शीतलहर के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया। धुंध और कोहरे ने कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। मुख्य सड़क मार्ग सहित कई स्थानों पर दृश्यता 10 से 15 मीटर होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। सुबह से ही सूरज के दर्शन न होने के कारण चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। सर्दी से बचने के लिए घरों में कैद रहे या फिर अलाव का सहारा लेना पड़ा। सर्दी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट के कारण गलन का एहसास भी होने लगा है। जैसे ही सुबह होने पर कस्बे वासियों ने घरों से निकलना शुरू किया तो चारों तरफ धुंध और कोहरा दिखाई दिया। हाईवे सहित शहर में कई जगहों पर कोहरा इतना अधिक था कि चंद कदमों की दूरी का दिखाई देना मुश्किल हो रहा था। कोहरे के साथ ही तापमान में 1 डिग्री भी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री व न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं शाम ढलते ही फिर से कोहरा छाने लगा। कटुमर कस्बे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने के लिए GIS कटुमर द्वारा जी टेस्ट 2024, GIS टैलेंट एक्सप्लोरिंग एंड स्कॉलरशिप टेस्ट 2024 कराने का निर्णय लिया गया है। संस्था के निदेशक मनोज चौधरी ने बताया, GIS संस्थान कटुमर की ओर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने की दिशा में एक बड़ा नवाचार किया गया है। GIS कटुमर की ओर से पिछले वर्ष के भांति जी टेस्ट परीक्षा 2024 के तहत प्रतिभाओं को तलाश कर तराशा जाएगा। चौधरी ने बताया कि परीक्षा में कक्षा 4 से 12वीं विज्ञान वर्ग व कला वर्ग के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले होनहारों को कुल 25 लाख की छात्रवृत्ति व 2.5 लाख के नगद पुरस्कार और परीक्षा में शामिल होने वाले टॉप को 1000 होनहारों को सम्मानित किया जाएगा। वह प्रत्येक कक्षा के टॉप 3 विद्यार्थियों को 100% छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। प्रथम आने वाले को 1 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को GIS की ओर से निःशुल्क परीक्षा रखी गई है। परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी 2024 को कराया होगा। वहीं परीक्षा सेंटर कटुमर के साथ साथ डीग नगर व कामा रहेगा। परीक्षा के लिए पंजीयन का समय 28 दिसंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक रहेगा। थानागाजी क्षेत्र में कोहरे का प्रभाव सुबह से ही देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं सुबह कोहरे के चलते और सर्दी के प्रभाव के चलते सड़कों पर सन्नाटा छाया देखने को मिला और ग्रामीणों को सर्दी का प्रभाव कम करने के लिए अलाव तापते देखा गया। सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं वह वाहन धीमी गति से लाइट जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि कोहरे का प्रभाव विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 10 फुट के कदम पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
थानागाजी क्षेत्र के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत उपभोक्ताओं को छूट देने का आदेश दिया गया है, उसके चलते उपभोक्ता जैसे गैस एजेंसियों पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं और अपने कनेक्शन की केवाईसी करवाकर छूट का लाभ लेने की कवायद कर रहे हैं। नाम आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी, क्यों भीड़ लग रही है गैस कनेक्शन? ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो छूट दी जा रही है उसमें केवाईसी हो रही है और कुछ नहीं है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कोहरे ने पैर पसारे, जिसको लेकर जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। खेतों में सिंचाई करना किसानों के लिए बीमारी का सबब बनने लगा है, जिसके साथ ही छोटे बच्चे नौनिहाल इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरते नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, जिसके चलते पशु पक्षी भी शीतलहर के चलते व्याकुल होते दिखाई दिए। मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर शीतलहर तथा कोहरे की मार रहती है। उधर मालाखेड़ा से राजगढ़ तथा मालाखेड़ा में लक्ष्मणगढ़ से अलवर की ओर जाने वाला सड़क मार्ग भी कोहरे का साम्राज्य बना रहा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बीजवाड़ नरुका गांव के किस हजारीलाल सैनी इन दिनों परंपरागत खेती से अलग हटकर मशरूम की खेती कर आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। मशरूम की खेती के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अलवर जिले सहित पूरे क्षेत्र के लोग मशरूम की खेती को करने की ओर जागृत कर रहे हैं। हजारीलाल सैनी का कहना था कि मशरूम की खेती करने के लिए बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती है, अच्छे से कमरे पर भी इसकी फसल उगाई जा सकती है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें आत्मनिर्भर बन सकता है, जिसको साइड की खेती के रूप में भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया, इन दिनों प्रतिदिन 2 क्विंटल के करीब मशरूम अलवर मंडी में बेचने जाता हूं। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए A24 न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alvar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alvar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series,
digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centaur CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhanda Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर शहर में रात भर सड़कों और आसमान में घना कोहरा छाने से सड़क मार्ग के वाहन सबकी रफ्तार धीमी दिखाई दी और लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त रहा। और सर्दी का असर में काफी देखने को मिला। घने कोहरे में बड़े हाईवे में व्यस्त रोड पर एक्सीडेंट का खतरा अधिक होता है। इस कारण वाहन चालकों को कोहरे में बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। कोहरा अधिक होने के कारण अलाव के सहारे लोग बैठे रहे। कोहरे के कारण सर्दी का असर बढ़ा है। आगामी दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। वैसे दिसंबर माह खत्म होने वाला है, अब नए साल के आने की तैयारियां हैं। इस बार अभी तक सर्दी का असर कम रहा था। किसानों का कहना है कि घना कोहरा होने से फसलों को फायदा है। असल में अभी दिन में मौसम साफ रहता है, इस कारण अधिक सर्दी होने से पैदावार बढ़ती है, लेकिन बर्फ जमने से नुकसान होता है या लगातार कोहरा रहने से भी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन अभी मौसम फसलों के अनुकूल बना हुआ है। ये कल शाम से ही अचानक से मौसम में बदलाव आया है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हालांकि जो कल शाम को थी तो ऐसा लग रहा था कि सुबह इतना नहीं होगा, लेकिन सुबह के समय भी बहुत बुरी कोहरे की वजह से हालत हुई पड़ी है, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैं जो मॉर्निंग वॉक पे आता हूँ डेली सुबह, अब मुझे भी बड़ा ध्यान से निकलना हो रहा है साइड से। और इस कोहरे को देखते हुए लगता है कि बार न्यू ईयर पार्टी अच्छी रहेगी सभी के लिए, क्योंकि जितनी ठंड रहेगी तो थोड़ा काम मतलब आवक बढ़िया रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक सिंह। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र तिलक मार्केट में आज सुबह शॉर्ट सर्किट होने के चलते साड़ियों के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग गोदाम में लगने पर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और पुलिस प्रशासन ने मौके पर आग को देखते हुए तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और गोदाम का गेट तोड़कर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान दमकल की 3 गाड़ियों ने तत्परता से आग पर काबू पाया, लेकिन आग गोदाम में पड़े कबाड़े के अंदर लगी, जहां कागज के गत्ते सहित अन्य कबाड़े का सामान जलकर राख हो गया। वहीं गोदाम के अंदर एक लकड़ी का गेट भी जलकर खाक हो गया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो अंदर गोदाम जहां साड़ियां रखी हुई थी वहां तक आग पहुंच जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जिससे अलावा आग से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। सिर्फ गोदाम के बाहर की तरफ पड़े कबाड़े में आग लगी थी। गोदाम के गेट के ऊपर लगी ट्यूबलाइट के तार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगना बताया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गोदाम मालिक निखिल खंडेलवाल ने बताया कि अचानक गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी, लेकिन समय रहते हुए पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया और आग पर काबू पाकर फिलहाल गोदाम के बाहर पड़ा कबाड़ा जल गया। अंदर गोदाम में कोई नुकसान नहीं हुआ है। गोदाम के गेट जरूर आग से जल गए हैं और मौके पर दमकल की गाड़ियां ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई।
शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, समय पे पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी। जान माल की कोई हानि हुई नहीं है ऐसा, और कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। सब कुछ गत्ते हुए थे, गत्ते पड़े हुए थे, पैकिंग मटेरियल था, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। फोन किया हमने फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गई थी। गत्ते पड़े हुए थे, कबाड़ा था, कबाड़ा है, कबाड़े में आग लग गई थी और कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके की कोई जान माल की हानि नहीं, कोई जान माल की हानि नहीं। कबाड़ा था, कबाड़े का क्या नुकसान। मेरा नाम निखिल खंडेलवाल। तलग मार्केट में 8 बजे से आग की सूचना मिली थी, जिस पर हमने गाड़ी रवाना करी। आग बड़ी होने के कारण तो दूसरी भी गाड़ी रवाना करी। यहाँ के देखा तो आग काफ़ी बड़ी थी और दुकान में से अंदर से शटर बंद थे, धुआं निकल रही थी, जिसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया है। और आग फर्स्ट फ्लोर पे भी पहुँच गई थी, ऊपर वाले पोर्शन में भी आग को कंट्रोल कर दिया और आधे घंटे में हमने पूरा इसको कंट्रोल कर दिया। 3 गाड़ियाँ हमने मंगाई है घटना पर, 2 गाड़ियाँ का यूज हुआ है, 2 गाड़ियों के द्वारा मदद से आग को पूरा कंट्रोल करा। लगता तो ये है कि रात में ही आग लगी थी, कोई सुबह 4-5 बजे के, जिसके कारण काफ़ी अंदर फैल गई थी। और सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उनको धुआं दिखाई दिया, तो उस वजह से आग की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो पार्षद साहब का फ़ोन आया था, डायरेक्ट से तुरंत प्रवाह से गाड़ी पहुँचाई यहाँ पर और उसको कंट्रोल किया आग को। अलवर उद्योग नगर में ट्रक और बाइक की हुई भिड़ंत में बाइक सवार युवक की हुई मौके पर मौत। इस मामले की सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां परिजनों के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक अशोक चौधरी निवासी केरवा जाट का रहने वाला था और वह उद्योग नगर में किसी कंपनी में कार्य कर रहा था। तभी कंपनी में छुट्टी होने के बाद उद्योग नगर स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कार्य कर अपने घर केरवा जाट बाइक से जा रहा था, तो अचानक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अशोक चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं ट्रक चालक की तलाश पुलिस कर रही है। ये क्या नाम था मृतक का नाम ना अशोक कुमार। क्या घटना हुई? घटना ये होती सर, मोटरसाइकिल से ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। कब की घटना है, कहाँ पे हुई थी? कल शाम को हुआ था। तो कहाँ जा रहे थे? ये कंपनी से आ रहे थे। कौन सी कंपनी में काम करते? यही कंपनी का तो नाम नहीं पता। अलवर काम करते? अलवर में काम करते हैं। तो कहाँ के निवासी हैं? केरवा जाट। तो काम खत्म करके अपने वहाँ जाते? काम खत्म करने के बाद अपने घर से आ रहे थे। ये घटना कहाँ पे हुई? ये घटना हुई 2 नंबर MIA 2 नंबर पर। कितनी उम्र है इनकी? उम्र करीब इनकी 23 साल। आपका नाम क्या? नाम मेरा राहुल कुमार। थानागाजी के अंदर उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है और उसी के बराबर सत्यनारायण भगवान का सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और साथ में हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर विशेष समाज के लोगों के द्वारा मीट की अवैध रूप से बिना अनुमति की दुकान की जा रही है, जिसके कारण दिन भर यहाँ पर माहौल शराब और खराब रहता है। मीट की दुकानों के आगे से मीट के लोग थोड़े कुत्ते उठाकर बैंक परिसर, मंदिर परिसर सहित अनेक जगह लेकर जाते और खाते हैं। इसके कारण बैंकों में ग्राहकों का आना भी बहुत मुनासिब हो रहा है और मंदिर के अंदर लोगों ने तो एक तरह से आना ही बंद कर दिया है। सैकड़ों बार तहसील उपखंड अधिकारियों को अवगत करा दिया है, यहाँ की जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया है कि मीट की दुकानों को यहाँ से हटवा कर नियत स्थान पर लगाया जाए, जिससे कि बैंक परिसर और मंदिर की गरिमा यथायथ बना रहे। परंतु जानबूझ करके यहाँ पर सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि आंख मूंद करके बैठे हैं। कोई कार्रवाई नहीं करने के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। मैं सत्यनारायण जी के मंदिर का पुजारी हूँ। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। ये जिस टाइम तहसील बनी थी उस टाइम का मंदिर है। लोग यहाँ आके आराम करते थे, पास में कुआं है। पर आजकल आसपास में समाज के विशेष लोगों द्वारा मीट की आगे दुकान बना रखी है, जिसके चलते भागीरों को परेशान रहती है और दिन भर गंदगी का आलम बना रहता है। इसलिए भक्तों ने भी आना छोड़ रखा है मंदिर में। अब आपकी क्या मांग है?
मांग यही है सर, आवारा कुत्ते कई बार गंदगी को मंदिर परिसर में ले जाते हैं, कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं कि सब मीट की दुकानों को गांव से कहीं बाहर किया जाए, तो प्रशासन नहीं सुनता। हमारी यही मांग है कि इन मीट की दुकानों को गांव से कहीं बाहर एक तरफ किया जाए, जिससे आमजन को सुविधा हो और हम भी शांति से पूजा पाठ कर सकें। और चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर शहर में रात भर सड़कों और आसमान में घना कोहरा छाने से सड़क मार्ग के वाहन व सबकी रफ्तार धीमी दिखाई दी और लोगों का जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र तिलक मार्केट में आज सुबह शॉर्ट सर्किट होने के चलते साड़ियों के गोदाम में अचानक लगी आग। गोदाम में आग लगने पर क्षेत्र में फैली अफरा तफरी। अलवर उद्योग नगर में ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत। और थानागाजी अलवर क्षेत्र में कोहरे का प्रभाव सुबह से ही देखने को मिला, जिसके चलते जनजीवन रहा अस्त व्यस्त। अब हर खबर पर होगी नजर। अलवर जिले का सबसे पुराना न्यूज चैनल A24 न्यूज, अलवर जिले का बढ़ता हुआ मीडिया नेटवर्क, GTPL चैनल नंबर 1 @4, निदेशक खेमचंद शर्मा, कॉन्टैक्ट नाउ 9251413333। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी नजर।